प्रिय बच्चों, आप सबको मेरा आंतरिक जय गुरु। पिछले क्लास में एनसीईआरटी के बुक में जो 12 एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया था उसको बना करके हम आपको भेज चुके हैं। आज इच्छा हुई जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया गया है, आज इसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एक एक करके हम सब क्वेश्चन जितने सॉल्व करते जा रहे हैं, आप देखते जाइए। जो रेस्ट बचेगा उसको अगले क्लास में हम आपको समझाते हैं। बच्चों, हम लोग जो चैप्टर अभी सीखने जा रहे हैं ये मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसका नाम ही है रिलेशन। तो संसार में हम आप रहते हैं तो बिना संबंध का तो संसार ही नहीं है। संसार है तो संबंध होगा ही। और मैथमेटिक्स में जो कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे सबका सब रिलेशन और फंक्शन इससे ही जुड़ा हुआ चीज़ होता है। तो अभी हम लोग इस एक्सरसाइज में जो समझेंगे वो पहला क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, क्योंकि समय बचाने के लोभ से हमने ऐसा किया है। हम इसको समझाने में सिर्फ समय बर्बाद करने जा रहे हैं। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास को कर रहे हैं, उनके लिए आवश्यक है प्ले लिस्ट खोल करके पहले क्लास से ही आप देखना शुरू करेंगे, जिससे कि रिलेशन है क्या इसको हम अच्छी तरह से समझ सकें। तब आप हम जो भी एक्सप्लेनेशन देंगे वो आप आराम से इसको समझ पाएंगे। आप डायरेक्ट इस क्लास को देखेंगे तो आधा अधूरा ही आपको समझ में आ पाएगा। इसलिए ध्यान रखना है। आज अगर शुरू से आप रेगुलर देख रहे हैं तब तो कोई टेंशन नहीं है, आपको निश्चित बात है समझ में आएगा। लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं तब हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो फर्स्ट पीरियड इसका अवश्य देखिए, रेगुलर देखते जाइए, टोटल बात समझ जाइएगा। तो थोड़ा यहाँ हम ध्यान दें, हम ये क्या क्वेश्चन लिख करके रखे हैं जिसको अभी हम समझाने जा रहे हैं। तो देखिए हमसे ये कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल। तो इसमें एक का एलिमेंट कौन से लिया? तो 1 2 3 4 से लेके 14 तक ये नेचुरल नंबर्स लिया है। तो कह रहा है कि आप इस रिलेशन जो नीचे हम दे रहे हैं डिफाइंड एज, मतलब ये ऐसा ही परिभाषित है। और आर का कौन कौन एलिमेंट लिया? तो ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट रूल है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो क्या यह रिलेशन जो आर आप दिए हैं सेट ए में, यह रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है? ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने लायक है। सब्जेक्टिव में ऐसा संभावना कम ही रहेगा, फिर भी आप देखिए हम कोशिश कर रहे हैं इसको समझा देते हैं। तो अब हम लोग इस रिलेशन के बारे में सबसे पहला जो चीज देखते हैं वो क्या देखते हैं? सुन सबसे पहले रिलेशन के बारे में हम कहें ये एवरी सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड ए रिलेशन इन द सेट ए या ऑन द सेट ए। तो ए क्रॉस ए करेंगे हो तो 14 एलिमेंट्स दिया है। ए क्रॉस ए में तो बहुत ज़्यादा होगा। आप अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े हैं तो ए क्रॉस ए निकाल करके अलग से रख लीजिएगा। रफ में यहाँ कोई आवश्यक नहीं है, सिर्फ आर का ही एलिमेंट हमको डिनोट करना है। तो सोल्यूशन में लिखो जो हियर ए इज इक्वल टू, तो ए का एलिमेंट आप दिए हैं 1 2 3 4 से लेकर के 13 और 14। तो आर का जो भी एलिमेंट लेंगे ऑर्डर पेयर 14 से आगे नहीं जाएगा। अब देखेंगे सिंस आर इज इक्वल टू, तो इसका एलिमेंट लिखा जो ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट मन होता है इस प्रकार से जो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखें चूँकि यहाँ सिंस वाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाई, तो y इज इक्वल टू कितना? 3x।
तो y का वैल्यू इसका जो है इसके 3 गुना के बराबर होना चाहिए। तो देयरफॉर r इज इक्वल टू, तो r का पहले एलिमेंट लिखो, तो x का वैल्यू 1 दो, तो x का वैल्यू 1 देंगे तो y कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 हो गया 3, तो एक एलिमेंट आ गया 1 3। अब x का मान अगर 2 देते हैं तो 3 इंटू 2 तो हो जाएगा 6, तो ये आ गया 1 6 नहीं 2 6। अब 3 देंगे तो 3 इंटू 3 तो हो जाएगा 9, तो 3 9। 4 देंगे तो हो गया 12। 5 देते हैं तो आता है 15, जो कि ए का एलिमेंट नहीं है, तो हम उसको नहीं देने जा रहे हैं क्योंकि ए से बाहर हमको नहीं जाना है। अब यही चेक करना है कि यह जो रिलेशन आर है यह रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जिसका लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव की, इसको क्या समझाए, ये एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट आर इज रिलेटेड टू इट सेल्फ। ए का प्रत्येक एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेटेड होना चाहिए। मतलब क्या है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 आर का एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ तो एक भी नहीं है, न 1 1 है न 2 2 है, तो यहाँ लिख दो चूंकि सिंस 1 1 एक बोलो न डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, REFLEXIV, यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा है सिमेट्रिक, तो इसमें कहे अगर एक्स वाई आर का एलिमेंट है तो वाई एक्स भी आर का एलिमेंट होना चाहिए, तब तो कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर को हम लोग क्या कहते हैं, ये एक्स इज रिलेटेड टू वाई, इम्प्लाइज वाई इज ऑल्सो रिलेटेड टू एक्स। तो अगर एक्स का वाई के साथ रिलेशन है तो वाई का भी एक्स के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, अगेन क्योंकि यहाँ एक एलिमेंट ले लिए फर्स्ट में जो 1 3 बिलोंग्स टू आर, जो 1 3 आर का है तो 3 का भी एक के साथ चाहिए ना, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 3 1 आर का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब है कि यह सिमेट्रिक भी नहीं है। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट SYMMETRIC, यह सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बचा तीसरा प्रॉपर्टी जिसका नाम है ट्रांजिटिव। तो अब इसको मिटा देते हैं, ऊपरी में समझा देते हैं। अब ट्रांजिटिव होने के लिए 2 एलिमेंट लेना पड़ेगा, कौन कौन, अगेन ले अगेन। अब यहाँ से देखें आया 2 एलिमेंट लिए, जो 1 का 3 के साथ रिलेशन है और 3 का 9 के साथ रिलेशन है। तो अगेन लिखें 1 3 बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 का 3 के साथ रिलेशन है, और यहाँ देख रहे हैं फिर 3 का 9 के साथ रिलेशन है, एंड 3 9 बिलोंग्स टू आर। अब तब 1 का 9 के साथ भी रिलेशन होना चाहिए, लेकिन 1 9 है इसमें तो नहीं, तो लिखो बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर का एलिमेंट नहीं है। देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव,
TRANSITI ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमको जो दिया, इसमें दिया गया रिलेशन न रिफ्लेक्सिव आया, न सिमेट्रिक है, न ट्रांजिटिव है, इसलिए कहे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं, इसको आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया, इसमें भी यही चीज जांचना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, बुक अगर होगा तो ठीक बात है, नहीं है तो हम बोलिए रहे हैं, इससे काम चल रहा है। ये कह रहा है दूसरा, इसमें भी यही चीज हमको चेक करने दे रहा है, जो दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं, आप हमको जांच करके बतलाइए। तो इसमें दिया रिलेशन आर इन द सेट एन, RELATION, आर इन द सेट एन, इन द सेट कैपिटल N ऑफ नेचुरल नंबर्स, NATURAL numbers, NUMBERS, defined as DEFINE, defined as, किस प्रकार से डिफाइन किया? तो लिखता है R का एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर X by such that y is equal to, तो ये लिख दिया है x प्लस 5, x प्लस 5, एंड शर्त लगा दिया है x इज लेस देन 4, अब बंद कर दिया। अब देखें कि इस शर्त के हिसाब से यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से क्या है। तो सॉल्यूशन में पहले चेक करते हैं, जो R का पहले एलिमेंट ले लें। तो नेचुरल नंबर्स का तो कोई अंत होता नहीं है, 1 से लेके अनंत तक गिन सकते हैं आप, लेकिन यहाँ शर्त दिया, यह जो पहला एलिमेंट लेना है ये 4 से कम ही रखना। तो 4 से कम नेचुरल नंबर कहाँ से, नेचुरल मतलब होता है काउंटिंग नंबर, तो गिनती कहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4, 1 से शुरू करो। हाँ, रियल नंबर कहेगा तब मुश्किल में पड़ गए, लेकिन यहाँ कह रहा है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल तो 1 से आरंभ हो रहा है। सिंस R इज इक्वल टू, पहला नंबर ले लो, पहले ही लिख ली, ऑर्डर्ड पेयर X by such that y is equal to x plus 5, एंड शर्त लिख दिए जो x is less than 4, तो therefore R is equal to, तो x का वैल्यू कहाँ से शुरू करेंगे, तो नेचुरल नंबर है तो 1 से शुरू करेंगे, तो मान लियो 1 लिया, तब x का वैल्यू 1 देंगे, तो 1 प्लस 5 कितना हो गया, तो 6, तो इसका एलिमेंट आ गया 1 6। अब x का वैल्यू 2 देकर देखें, ये हो गया 2, तो 2 प्लस 5 तो हो गया 7। x का वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो 3 प्लस 5 हो गया 8। अब 4 से स्ट्रिक्टली लेस है, इक्वल टू रहता तो 4 भी लेते, तो ऐसा नहीं बोल रहा है, स्ट्रिक्टली लेस का है तो मात्र 3 एलिमेंट आया। अब देखें यह रिफ्लेक्सिव कैसे होगा, नेचुरल नंबर का तो प्रत्येक एलिमेंट तो 1 1 2 2 है, तो नहीं, तो लिख दो सिंस 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, therefore R is not reflexive, REFLEXIV। दूसरा चेक करें, सिमेट्रिक है, तो जो सिंस 1 6 बिलोंग्स टू R, तो 1 का 6 के साथ रिलेशन है, तो 6 का भी 1 के साथ होना चाहिए, तो कहाँ है, R में तो है ही नहीं, तो लिख लो बट 6 1 does not belongs to R, therefore R is not symmetric, R is not symmetric।
SYMMETRIC। अब चेक करो ट्रांजिटिव है तो ई 1 का 6 के साथ, 6 का किसी के साथ रिलेशन ही नहीं है, 2 का 7 के साथ, 7 का किसी के साथ नहीं है, तो अब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो दिया गया रिलेशन न रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है, न ट्रांजिटिव है। ताकि ट्रांजिटिव के लिए 2 गो चाहिए, एक का 6 के साथ है तो 6 का भी किसी के साथ रिलेशन होना चाहिए, जो कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो है ही नहीं। तो यह भी रिलेशन जो एग्जाम्पल दिया न रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है, न ट्रांजिटिव है, तीनों लिख देना। अब तीसरा सवाल में क्या दिया है, पहले क्वेश्चन में ये सब दिया हुआ है, तो क्या करें। तीसरा समझो, यहाँ क्या दे रहा है, रिलेशन आर इन द सेट ए, रिलेशन RELATION आर इन द सेट A is equal 1 2 3 4 5 and 6। आगे क्या लिखता है, एज आर इज इक्वल, तो इसका एलिमेंट लिया ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट y is divisible by x, y is divisible divisible by x। तो डिविजिबल मतलब क्या होता है, विभाजित हो जाए, जो y क्या है तो x से विभाजित है। तब पूछ रहा है कि दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या है, आप जांच करके बतलाइए। The solution here R is equal to, पहले R का एलिमेंट लिख लो, तो R का एलिमेंट A से ही लेना है, A क्रॉस A का ही सबसेट चाहिए तुमको। तो कोई भी नेचुरल नंबर है वो खुद को तो डिवाइड कर ही देगा, 1 1 को डिवाइड कर देगा, 2 2 को कर देगा, 3 3 को कर देगा, 4 4 को कर देगा। मतलब क्या हो गया, जो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, ये तो एलिमेंट इसका हो गया। ताकि एक का 6 गो एलिमेंट है, 6 अपने आप के साथ रिलेटेड है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज रिलेटेड टू इट सेल्फ, देयरफॉर द रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। का देना ये आर रिफ्लेक्सिव है। दूसरा और एलिमेंट लिखो। अब मान लो पहला एलिमेंट लिया हम 2, फर्स्ट एक्स 2 ले रहे हैं 2, तो अब 2 किसको किसको डिवाइड करेगा, तो 2 यहाँ देखो 4 और 6, तो यहाँ 4 को भी कर देगा, तो 2 4 और इसमें आ गया 2 6। फर्स्ट एलिमेंट अगर 3 लेते हैं तो 3 किसको किसको डिवाइड करेगा, तो एगो तो इट सेल्फ करेगा, तो उत्तर लिखिए दिए, 2 भी इट सेल्फ करेगा, ऊपर लिख चुके हैं आप। तो 3 6 एगो 6 को ही कर सकता है और किसी को भी नहीं करेगा। 4 लेते हैं तो 4 किसी को नहीं कर रहा है, 4 अपने आप को कर रहा है, जो कि ऊपर लिख चुके हैं। तब अब 4 आगे देखो ना, 6 तक है, ये किसको करेगा। 5 लेंगे तब भी आगे कोई एलिमेंट नहीं है जिसको ये डिवाइड कर सकते। 6 लेते हैं तो आगे कहाँ से लाएंगे, 6 6 लिख चुके हैं, ये खुद को ही डिवाइड कर सकता है। तो हम पहले बता चुके हैं ये एक का प्रत्येक एलिमेंट यहाँ स्वयं से रिलेटेड है, तो यह रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक चेक करें, यहाँ 2 4 है तो 4 2 है तो नहीं, मतलब सिमेट्रिक नहीं है। सिंस ऐसे लिख सकते हैं जो 2 4 बिलोंग्स टू आर, बट 4 2
does not belongs to R. Therefore, the given relation is not symmetric. लिख लेना खुद से, अब हम खाली जांचने हैं तब कहना कुछ। तीसरा ट्रांजिटिव चेक करेंगे तो यहाँ से देखें कि कैसे चेक करो। 2 4 है तो 4 से कहीं आगे है ही नहीं। 2 6 है तो 6 का आगे है ही नहीं, आगे तो 3 6 से चेक ही नहीं करना है। हाँ, एक चीज़ देख सकते हैं कि 2 2 है तो 2 4 भी है, तो फिर वही 2 1 4 आ जा रहा है। तो द गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, यह रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। काहे तो 2 का 4 के साथ है तो आगे 4 का किसी से हमको रिलेशन दिखाई ही नहीं दे रहा। तो देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो लिख देना जो दिया गया रिलेशन सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, न या सिमेट्रिक है न ट्रांजिटिव है। चौथा एक और देखो, क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है, तो इसमें दे रहा है रिलेशन आर इन द सेट Z, रिलेशन RELATION आर इन द सेट Z of all integers, Z of all integers, INTEGERS। इंटीजर्स माने क्या हो गया? पूर्णांकों का समुच्चय। तो पूर्णांक में क्या होता है? पॉजिटिव भी इंटीजर होता है, निगेटिव भी होता है, सब लेना ऑल इंटीजर्स है। डिफाइंड एज DEFINED, डिफाइंड एज कैसे डिफिनेशन दिया? तो लिखता है R इज इक्वल टू the ordered pair x y such that x minus y is an integer, INTEGER। अब देखिएगा सोल्यूशन में दो, ये सिंस x माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो ये हो गया 0 विच इज एन इंटीजर, विच इज एन इंटीजर, INTEGER। मतलब कोई भी डिजिट आपको अगर अपने कोई भी इंटीग्रल ले, अगर खुद से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो कहा जी इसका मतलब है therefore x belongs to R for all x belongs to Z। तो कोई भी इंटीग्रल लें तो उसके लिए x R का एलिमेंट है। therefore the relation RELATION R is reflexive, REFLEXIV। दिया गया रिलेशन ये तो रिफ्लेक्सिव आ गया है। दूसरा देखें सिमेट्रिक, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू R। मान लो R का एलिमेंट कोई ले लिया, तो दैट इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब हो गया? एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, therefore x minus y is an integer, INTEGER। मान लेट x minus y is equal to k, जहाँ k कोई भी इंटीजर है, where k is any integer, where k is any integer,
INTEGR। भाई घटाए तो क्या आएगा हमको तो नहीं पता, अगर कोई भी इंटीजर आ जाए तो मान्य हो गया ना। तो चूंकि y माइनस एक्स निकाल के देखो, तब हो गया माइनस कर दें x माइनस वाई, तब हो गया माइनस के। तो ये पॉजिटिव इंटीजर था, ये निगेटिव आएगा, ये निगेटिव होगा तो माइनस लगाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। विच इज ऑल्सो एन इंटीजर, विच इज ऑल्सो एन इंटीजर, INTEGER। देयरफॉर तो कह सकते हैं जो बाई एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई अगर आर का एलिमेंट हम लोग लेके चले तो देखें जो बाई एक्स भी आर का एलिमेंट आ गया। देयरफॉर द रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। देयरफॉर का जो आर इज सिमेट्रिक, SYMMETRIC, यह रिलेशन सिमेट्रिक भी आ गया। तीसरा चेक करते हैं कि यह ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ये तीसरा चेक करके दिखाते हैं। तो इसके लिए दो गो एलिमेंट ले लो, लेट अगेन लेट x y z बिलोंग्स टू z, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू ले लिए तीन, एंड x y बिलोंग्स टू r एंड y z बिलोंग्स टू r। यह भी कोई रियल आर का एलिमेंट है। तो एक्स वाई आर का एलिमेंट कब है? तो जब x माइनस वाई का डिफरेंस एक इंटीजर आ रहा है। तो लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू, तो कोनो इंटीग्रल वैल्यू लिख लो नहीं, यहाँ लिखते रहे k1 एंड वाई जेड भी आर का है, तो घटाएंगे तो कुछ दूसरा ना आएगा को, तो y माइनस जेड इज इक्वल टू, तो हम लोग लिख लिए k करना। अब देखें जो एक्स जेड आर का एलिमेंट है कि नहीं है। तो एक्स माइनस जेड निकाल के देखो, तो इसको ऐसे अगर लिख लें जो एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, तो ये वाई माइनस में है, ये प्लस में है, ब्रैकेट खोलेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स माइनस जेड। तब तो ये है k1, आई दूसरा इंटीजर आ गया है k2। तो दो इंटीजर का सम भी तो इंटीजर होता है, तो विच बिलोंग्स टू जेड। तो देयरफॉर लिख दो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो देयरफॉर द, यहाँ x का y के साथ रिलेशन है और y का z के साथ रिलेशन है, तो x का भी z के साथ रिलेशन आ गया। तो देयरफॉर द रिलेशन RELATION R इज ट्रांजिटिव, TRANSITIV। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। तो हम समझाए अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो तो ऐसे रिलेशन को कहते हैं ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। मतलब क्या हो गया, यह जो एग्जाम्पल दिया था ये इक्विवेलेंस रिलेशन का एग्जाम्पल है। पूछेगा तो बताना, नहीं पूछेगा ये हमसे पूछ रहा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो इतने बता के छोड़ देना, वीडियो बड़ा बन जाएगा। अब मेरा मोबाइल भी 30-32 मिनट से ज़्यादा का वीडियो बना नहीं पाता है, मैक्सिमम मोबाइल अपने आप ऑफ हो जाता है। यह हमारी मजबूरी है और मेरे पास मोबाइल के अलावा कोई साधन भी नहीं है जिससे हम आपको सहायता कर पाऊँ। जो भी मेरे पास सुविधा है सब आपके लिए है, हम आपको सब वीडियो बना करके भेजते जा रहे हैं। आप इसको आनंद के साथ पढ़िए, घबराइए नहीं, घर में ही रहिए, आनंद से रहिए और घर से ही पढ़ाई करते रहिए। हम आपको सहायता करने के लिए समर्पित हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए। और सिर्फ आपका काम इतना ही है जो अगर आपको गणित समझ में आ रही है, हम जो कुछ समझा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अधिक से अधिक बच्चों तक इसको फेसबुक से हो, आप जो कुछ भी यूज करते हैं मोबाइल के द्वारा, उससे आप शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक बच्चा लाभान्वित हो पाए। बस आपसे और कोई अपेक्षा नहीं है। थैंक यू।